मैं इस देश के तमाम 90% लोगों को रोज सच्चाई से रूबरू कराता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप SC ST OBC और मुस्लिम हैं तो अभी के समय में किसी भी तरह के क्राइम से बचिए, क्योंकि आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। किसी भी तरह के सोचिए, गोल्डन दास एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट जो SC समाज से आते हैं, वहां पीड़ित SC समाज की थी, उन पर कार्रवाई हो गई, वो जेल में है। उन्होंने कोई हीनियस क्राइम नहीं किया, वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, वो उस आंदोलन में गए थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। क्या लगता है आप लोगों को मंगेश यादव की हत्या की जांच होगी? मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में यादव आरोपी था, पीड़ित दलित समाज की बेटी थी, तो गोल्डन दास जेल में है। यूपी में चोरी के आरोप में जनरल कैटेगरी के 1 दर्जन आरोपी थे और एक OBC था मंगेश यादव। मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया। अभी यूपी में क्या हुआ है, एक पटेल को, ललितपुर का मामला है, यूपी में पटेल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। अनुप्रिया पटेल का बैक टू बैक 2 ट्वीट आया है कि हमने प्रशासन को कहा है कोई बचना नहीं चाहिए। 2 आरोपियों को अब जाकर गिरफ्तारी हुई है। क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? लेकिन आप सोचिए, अगर ये आरोपी मुस्लिम होता और पीड़ित दलित हो, OBC हो, चाहे सवर्ण हो, कोई भी पीड़ित हो, तो बुलडोजर चलता, जेल में होता, एनकाउंटर हो जाता। तो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अगर आप मुस्लिम समाज के हैं, आप मुस्लिम समाज से और गलती से भी आपसे चूक हो गए, तो आपकी 7 पुश्तों को सजा काटनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति चरम पर है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। मेरा काम है आपको सचेत करना। बीजेपी शासित राज्यों में, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अगर आप मुस्लिम हैं और गलती से आप पर आपने कोई क्राइम किया है या आप आरोपी बना दिए गए, तो आप जेल भी जाएंगे, आप पर बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन अगर आप सवर्ण आरोपी हैं, जो मामला हुआ मंगेश यादव वाले केस में, तो आप बचा लिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे ललितपुर, यूपी के ललितपुर में पटेल समाज के एक, और वो भी गरीब पटेल नहीं था, बिजनेसमैन था, ठाकुर समाज के लोगों के साथ उनका बिजनेस था, पैसे के बंटवारा को लेकर बात हुई, उनको जिंदा जला दिया गया। अनुप्रिया पटेल ने बैक टू बैक ट्वीट किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद भी दोनों आरोपियों की सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। सवाल है कि बुलडोजर कब चलेगा। तो ये स्थिति है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के तमाम SC ST OBC के लोगों से कह रहा हूं कि आप सचेत रहिए, एकजुट रहिए। अभी देश में एक ही समाज के लोग हैं जो क्राइम करके भी बच सकते हैं, और अगर मुस्लिम पीड़ित है तो कोई बात नहीं है। मैंने अभी देखा, एक खबर देखा, मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम समाज के शख्स ने घर खरीद लिया। एक ब्राह्मण समाज का युवा कह रहा है कि कैसे घर खरीद सकता है, ये ब्राह्मण समाज का मोहल्ला है, तो वो नए अछूत बनाए जा रहे। तो सोचिए, मैं इसलिए आपको हमेशा अच्छे बात कहता हूं। मैं इस देश के SC ST OBC लोगों से कहना चाह रहा हूं, आप किसी भी तरह के क्राइम से बचिए, नहीं तो आपके घर बुलडोजर चलेगा, आप जेल जाएंगे। आप दलित समाज से हैं, किसी भी तरह के क्राइम से बचिए, आप पर बुलडोजर चलेगा, आप जेल जाएंगे। आप मुस्लिम समाज के हैं तो आपका तो कोई बचाने वाला, नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। आदिवासी हैं तो भी आप आज पूरा, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के आरोपी हैं तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपको बचाने में लगा हुआ है। आप विजय माल्या हो सकते हैं, माल लेके भाग जाइए। आप नीरव मोदी हो सकते हैं, माल लेके भाग जाइए। आप संदेशरा हो सकते हैं, माल लेके भाग जाइए, कोई नाम लेवा नहीं है। यहां तक कि आप माधवी पुरी बुच हो सकते हैं, जो सेबी में बैठी हुई हैं। आप तमाम स्कैम कीजिए, आपको कोई नहीं कोई पूछने वाला है। ये स्थिति है, ये स्थिति है, और ये मैं पढ़ के बता दूंगा कि इसी तरह के हालात हैं। मैं OBC के लोगों से कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, और जातिवाद में आप लोग पड़ेंगे तो आप नहीं बचेंगे। अगर आप दलित समाज पर अत्याचार करते हैं, आदिवासी समाज पर अत्याचार करते हैं, मुस्लिम समाज पर अत्याचार करते हैं, तो आप नहीं बचेंगे। मोनू मानेसर जेल में, तो किसी भी तरह के हिंसक वारदात में शामिल मत होइए, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। ये गांठ बांध लीजिए। और इसी तरह की मैं तमाम खबरें बता रहा हूं। मेरा काम है आपको सचेत करना, और किसी भी कीमत पर आप इस तरह के आरोपों से बचिए।
नहीं तो आप बचेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैं बता रहा हूं। और सोचिए किस तरह से, आप कल्पना कीजिए ललितपुर में जिस पटेल को जलाया गया है, जिंदा जलाने की कोशिश हुई है, कोई मुसलमान आरोपी होता तो क्या होता, कोई दलित आरोपी होता तो क्या होता, कोई आदिवासी आरोपी होता तो क्या होता, बुलडोजर भी चलता, जेल भी जाते हैं। लेकिन चूंकि आरोपी सवर्ण समाज से है और खासकर मुख्यमंत्री जी का स्वजातीय है, तो सिर्फ गिरफ्तारी होगी, बुलडोजर नहीं चलेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आदिवासी स्टूडेंट की चोटी काटने वाले टीचर को निलंबित कर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जानिए मामला एमपी में। और सोचिए, देखिए मुजफ्फरनगर के स्कूल में एससी समाज की बच्ची पर मोहम्मद तौसीन और सलीम ने छेड़खानी के आरोप लगा, दोनों के पैर में गोली मार दी गई। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन ललितपुर में सोचिए, ललितपुर में इंदल पटेल की दिल दहला देने वाली हत्या की कोशिश अस्वीकार और सब समाज पर घिनौना धब्बा है। घटना संज्ञानित होने पर हमने पीड़ित के परिजनों से बात की है। शासन प्रशासन के सभी उच्च पदस्थ लोगों से कड़ी कार्रवाई अनुप्रिया पटेल इनिशिएटिव ले रही हैं। हम ऐसी घटना स्वीकार नहीं करेंगे। दोषियों को हर हाल में कठोर से कठोर सजा दिलाना मेरा कर्तव्य है। इस जघन्य मामले में अपना दल, ऑफिशियल, पूरा परिवार पीड़ित के पक्ष में खड़ा है। पीड़ित के साथ हर कीमत पर न्याय होना चाहिए। घटना में शामिल दोनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए, दलित बुजुर्ग को जिंदा जलाने वाला गिरफ्तार। एक 57 वर्षीय बुजुर्ग पर गोली चलाते उनको जिंदा जलाने का प्रयास करते हुए कमलेश पटेल को हाथ नहीं कांपे। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तमाम ओबीसी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप किसी भी तरह की, इस देश में जाति व्यवस्था बनाई हुई है। जनरल कैटेगरी के लोग सबसे ऊपर हैं, ओबीसी के लोग थोड़ा उससे नीचे हैं, एससी एसटी और नीचे बना दिया गया है। और ये आपके अगर दिमाग में है जातिवाद और आप मनुवाद से पीड़ित हैं और जाति के अहंकार में अगर आप एससी हैं, ओबीसी हैं और एससी एसटी पर हमला करते हैं, तो आप बचेंगे नहीं। कानून का शिकंजा आपको पकड़ेगा। इसलिए मैं ओबीसी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप खुद जातिवाद के पीड़ित हैं। आपके बच्चों के साथ भी अन्याय होता है, जातिवाद होता है, बचिए। आप जाति के नाम पर हिंसा करते हैं, बकरी पर, मेर के लिए, खेत के लिए, आम तोड़ने के लिए, फल तोड़ने के लिए, गन्ना तोड़ने के लिए। आपके बच्चों के साथ जातिवाद होता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में। इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो देर सवेर आप भी जातिवाद के शिकार होंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस देश में जातिवाद ऐसा जहर है जो सोचिए पढ़े लिखों के साथ और जो सफल लोग हैं उनको ज्यादा। तो जो जातिवाद मनुवाद है वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक सबको एक कैटेगरी में बांटता है। तो सोचिए यूपी के ललितपुर में किस तरह से जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। 10 तारीख को सुबह 9 बजे से इसको न्याय दो, इसको लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। और सोशल मीडिया न होता तो हम लोग ये खबर न दिखाते। और इंदल पटेल को न्याय दे सोशल मीडिया पर चल रहा है। क्या गुड्डू ठाकुर पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पीड़ित पिछड़ी जाति का इंदल पटेल है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अब जाति देखकर अपराधियों पर कार्रवाई करेगी? डीजीपीजी यूपी पुलिस का इकबाल आपके हाथ में है। अशोक भारती ने यह बड़ा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं जाता तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर नहीं हो सकती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह ट्वीट किया है। तो मैं तो आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस देश में जातिवाद करने पर एक ही समाज को छूट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप एससी एसटी ओबीसी के साथ जातिवाद कीजिए, आप बच जाएंगे क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक है। लेकिन अगर आप ओबीसी में हैं और आप जातिवाद करेंगे, जिनको आपको लगता है आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो आप जेल जाएंगे। आप एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं और आप सांप्रदायिकता करेंगे, हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसेंगे, तो भी आप जेल जाएंगे। इसलिए मैं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज से अपील कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा में न फंसे, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और सोचिए, मैं ओबीसी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप भी जातिवाद के शिकार हैं। लेकिन इस देश में सोचिए, विडंबना है कि अगर ओबीसी और एससी में
एससी ओबीसी अगर एससी पर जातिवाद करता है तो ओबीसी को बढ़त होती है, एससी को न्याय नहीं मिलता है। मुजफ्फरपुर में देखा, गोल्डन दास जेल में। ललितपुर में क्या हुआ, ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, अन्याय करने वाला जनरल कैटेगरी का आदमी है। तो ये जो चेन सिस्टम बना हुआ है, एससी एसटी पर सब कोई अन्याय करता है, ओबीसी भी अन्याय करता है, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अन्याय करता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप बचेंगे नहीं। तो देखते हैं ललितपुर में न्याय मिलता है कि नहीं इंदल पटेल को। और सोचिए ये हिम्मत कहां से आती है, ये जातिवाद है। और अगर आपके दिमाग में जातिवाद पल रहा है, जितने लोग जातिवाद से पीड़ित हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग, आप जातिवाद के शिकार हैं। आप जातिवाद के घमंड में मत रहिए, नहीं तो देर सवेर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।